एक सेठ ने कथा कराई बहुत बड़ी, गुरुदेव वहां पधारे कथा करने के लिए। तो जैसे हम कथा में हनुमान जी का आसन देते हैं कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अब सेठ को अपने पैसे का बड़ा घमंड था। अब जब गुरुजी कथा करें तो अब जैसे हम भी कहते हैं ना, जब कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले हनुमान जी महाराज आओ अपने आसन पर विराजमान हो और कथा का श्रवण करो। तो एक आसन हनुमान जी के लिए लगाया जाता था वहां पे। अब वो सेठ रोज कहता था, अरे ये तो सब बहाना करते हैं, अरे इसमें तो कुछ नहीं रखा, ये तो सब व्यास लोग हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे बोलते हैं, फलाना ये करते हैं। आखिर यदि सच में है तो हमें कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे। अब महाराज हमने तो पहले ही कहा, जब सत्य सनातन की बारी आती है ना, तो जो सच्चा भगत होगा उसके दिल में महाराज आग जल जाती है। अब गुरुदेव सच्चे, उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या चाहता हो कि जो तुमने ये आसन बिछा रखा। भैया देख, गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जो हम कल आसन बिछाएंगे, जब हनुमान जी का हम आह्वान करें तो उस समय आप उस आसन को उठा लेना बस। महाराज लाखों आदमियों की भीड़, गुरुदेव पधारे, उन्होंने आह्वान किया कि हे हनुमंत लाल, वैसे तो हम पापी हैं, अधर्मी हैं, इतने बड़े नहीं तुम्हारे जैसे सेवादार, जैसे तुम हो, राम जी के लिए सर्वस्व सौंप दिया, लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा से, मन से आपको यहाँ आसन देते हैं। आप आओ और आसन पर कथा सुन लो। और ये भक्त थोड़ा सा आपकी परीक्षा करना चाह रहा है। इतना कहकर के गुरुदेव ने कथा प्रारंभ कर दी। अब वो सेठ आया कि पहले रुको, कथा जब शुरू करना पहले देखो तो सही हनुमान जी आए कि नहीं है। यानी कि एक आसन 2x2 का, एक लाल कपड़ा ठाकुर जी हनुमान जी के लिए बिछाया कि इस पर बैठ जाओ हनुमान जी, और उस कपड़े पे खाली एक छोटी सी फोटो रखी हनुमान जी की, आप इस पे बैठ जाओ। आज महाराज उस पर 10-10 पहलवान लटक गए, लेकिन उस आसन को हिला नहीं पाए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, और सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है मेरे ठाकुर नहीं आता। आज भी जब हनुमान जी की हम कथा करते हैं ना, तो ये शरीर नश्वर है, अपराध करता है, पाप करता है, हम तो अज्ञानी हैं। मध्वतायाम कृष्यम देवा न करते। अब जामवंत जी की बारी आई। जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु हम क्या मांगे। रावण से युद्ध हुआ, उसके युद्ध में एक भी ऐसा उसके उस रणभूमि में ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरे सामने 1-2 मिनट टिक जाता। मेरे सामने 1-2 मिनट हो सकता था कि रावण रुक पाता, और रावण को आपने अपने वट में ले लिया। मेरे हाथों की खुजली तो मिटी नहीं। तो प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मेरा थोड़े हाथों की खुजली मिट जाए, मेरा तुम्हारा आमना सामना हो जाए, मल्लिद हो जाए थोड़ा बहुत। भगवान कहने लगे, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, फिर हम तुम्हारी खुजली मिटाएंगे। आज वही राम जी द्वारकाधीश बन के आए हैं, जामवंत जी गुफा में हैं, कह रहे हैं युद्ध करना पड़ेगा। आज दोनों में युद्ध हुआ, कई वर्षों तक युद्ध चला। आखिर जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मेरे प्रभु के अलावा मेरे सामने कोई टिक पाए ऐसा कोई हो नहीं सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा। त्वयं गतो जगत प्राणम नारदम भवतो यतम भव्यम दनाशितम दास्यः कृत्यम नारदो नर। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु धनुष बाण धारण करके दर्शन दो। आज द्वारकाधीश ने धनुष बाण धारण कर लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा, ये तो पकड़ो स्वयंतक मणि, ये तो पकड़ो स्वयंतक मणि, और ये मेरी पुत्री है जामवंती,
ये मेरी भक्ति में रोड़ा बने खड़ी है। जब तक ये नहीं आजाद होऊंगा इस रोड़े से, तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। जामवंती का हाथ ठाकुर जी द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया।